डियर, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि प्रायिकता क्या है। प्रायिकता के बारे में टोटल नॉलेज, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी के बारे में हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, या आज आपके बैक क्लास में जो बताए थे, आज उसी को फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। प्रायिकता है क्या? प्रोबेबिलिटी जो होती है एक चांस होता है। प्रायिकता एक तरह का चांस होता है, चांस कि हम इस गेम में जीत जाएंगे या इस गेम में हार जाएंगे। आज वर्षा होगा, आज वर्षा नहीं होगा, पापा दिल्ली गए हैं, आज आ जाएंगे या नहीं आएंगे। कई तरह की चांसों को जानने के लिए हम प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं। जैसे आप एक चांस जाने कि आपका मोबाइल जो है ऊपर से छत पर से गिर गया, फूटा कि नहीं फूटा, एक तरह का चांस है। एक तरह का क्या है? चांस है। और इस चांस को जानना ही प्रोबेबिलिटी कहलाता है। इस चांस को जानना ही प्रोबेबिलिटी कहलाता है। हो सकता है आज का दैनिक मौसम जो है बहुत गर्म रहेगा, चांस है। नहीं हो रह सकता बीच में वर्षा धड़ाधम होने लगेगा तो हम लोग वर्षा से फिर ठंडा का एहसास अनुभव करने लगेंगे। नहीं, रात में मौसम बहुत ठंडा रहेगी, ठंड रहेगी। इन तरह का जो चांस है आज नहीं, 19वीं सदी से पहले की जो है मैथमेटिशियन सब, 19वीं सदी के पहले के मैथमेटिशियन सब बड़े बड़े राजा महाराजाओं के लिए काम करते थे प्रोबेबिलिटी में। बड़े बड़े राजा महाराजा के लिए कैसे काम करते थे? तो बड़े बड़े राजा महाराजा सब उस टाइम में कोई काम नहीं रहता था, वो सब पूरा ये जुआ खेलते रहते थे, ताश खेलते रहते थे, जिसको हम लोग ताश बोलते हैं। इधर उधर कई तरह की बातें जो सब पूरा लीन रहता था कई तरह के गेम में। और बहुत सारे मैथमेटिशियन बोलते थे, बहुत सारे मैथमेटिशियन से बोलते थे कि सर हमको बताइए कि इसमें हम कैसे जीत जाएंगे, इस गेम में जीतने का हमारा चांस क्या है, हारने का चांस क्या है। जैसे दो ठो टीम कबड्डी खेलती है तो एक ठो टीम जीतेगा, एक ठो टीम हारेगा, तो क्या चांस है कि ये टीम जो है ये जीतेगा, क्या चांस है कि ये हारेगा। इसका एक प्रोबेबिलिटी होता है, एक प्रायिकता होता है कि ये जीतेगा कि हारेगा, उसको बताना ही प्रोबेबिलिटी है। आप जब क्रिकेट का गेम देखते हैं तो बहुत सारा बच्चा जो है ड्रीम 11 पर कुछ ना कुछ लगाता है, ना टीम लगाता है। तो अपने टीम को जिताने के लिए कि हम एक नंबर बन जाए, अपने टीम को जिताने के लिए एक चांस लेता है कि ये खिलाड़ी आज बढ़िया चलेगा, ये खिलाड़ी आज बढ़िया चलेगा, रोहित शर्मा अच्छा मारेगा, विराट कोहली अच्छा मारेगा, MS धोनी बढ़िया मारेंगे। IPL की कहानी बोल रहे हैं। तो सब टीम के खिलाड़ी को खरीद लेते हैं और अपने टीम में मैनेजमेंट करके जैसे ही खेलते हैं तो हो सकता है कोई खिलाड़ी इसके चांस के आधार से बढ़िया रन नहीं मारा, कोई खिलाड़ी इसके चांस के आधार से भी बढ़िया रन मार दिया। तो यही जो चांस है ये प्रोबेबिलिटी है। ये चांस क्या है डियर? 19वीं सदी में बहुत सारे मैथमेटिशियन आए, लाप्लास साहब हैं, गॉस साहब हैं, डी मॉयवर है। इन सभी मैथमेटिशियनों ने इस चांस को एक मैथमेटिकल का रूप दिया, गणित का रूप दिया। इन चांस को किस रूप में ढाला? गणित के रूप में। और ये टोटल चांस प्रोबेबिलिटी कहलाने लगे। क्या कहलाने लगे? प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। तो हम कहेंगे कि किसी भी संभावनाओं को प्रदर्शित करना ही प्रायिकता कहलाता है, किसी संभावना को प्रदर्शित करना। जैसे हम आपको बताए थे, एक बार किसी के पास कोई कॉइन है, सिक्का है, तो लाइए। जैसे इस सिक्का को देख लीजिए डियर, इधर है। जैसे ही हम किसी को ये सिक्का देंगे तो उसको हम पिछलका भाग दिखा करके देंगे, ये न करेंगे जी, कि हम उसको अगुलका दिखा करके देंगे। 5 रुपया है तो आगे वाला फेस ना उसको दिखाएंगे। तो 5 रुपया का ये सिक्का है। तो जिधर से आप किसी को फेस दिखाते हैं, याद रखिएगा, उसी को हेड कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? और जिधर फेस, हेड के विपरीत वाला फेस को हम टेल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेल। तो सिक्का में दो पहलू होता है डियर, एक हेड होता है और एक टेल होता है। एक हेड होता है और एक टेल होता है। हेड 5 वाला भाग और टेल भारत वाला भाग जो आपको दिख रहा है। तो यह एक सिक्का का दो पहलू है, एक हेड है और एक टेल है। आप इसको उछालते हैं। आप जब घर में कबड्डी और खेलने लगते हैं, घर में मैंने अपने गांव घर में या इधर उधर कबड्डी खेलते हैं, तो आप टॉस जीतने के लिए इसका यूज करते हैं। हम कहते हैं कि जो चलिए भाई सिक्का को उछाले ना, तो हेड आएगा तो हम जीत जाएंगे, हम खेल स्टार्ट करेंगे। टेल आएगा तो हम खेल स्टार्ट करेंगे। चलिए यहाँ हम भी एक गेम करते हैं, ठीक है। अगर
हेड आएगा तो ई सब पार्टी जीतेगा, टेल आएगा तो ई सब पार्टी जीतेगा। बोलिए इसमें हेड है कि टेल है? टेल है। तो चलिए आप लोग टेल बोले, ये सब हेड बोला, टेल आया। वाह, गर्ल्स सब जीत गई, थैंक यू। और आप लोग हार गए। हाँ, तो आप जीत और हार के लिए इसका यूज किए ना, दो सिक्का में दो पहलू है ना, और एक चांस से ना आप लोग अनुभव किए कि हो सकता है हम लोग जीत जाए। आप लोग को भी पूरा आशा था कि हम लोग जीत जाए, लेकिन यहाँ पर चांस दिख गया। तो क्या ठो चांस दिखा? दो ठो चांस। टोटल क्या ठो घटना? दो घटना। किसी भी घटना के कुल, जैसे इस सिक्का के उछाल में कुल घटनाओं की संख्या कितना था? तो दो था। या तो हेड आता या टेल आता। आया क्या? टेल आया। तो एक ठो घटना घटेगा। कुल घटना दो ठो में क्या ठो घटना घटेगा? एक ठो घटना। अब क्या था, एक शोले फिल्म थी, उसमें क्या किए थे? जय और वीरू नाम का कहानी है, जय और वीरू। तो शोले फिल्म में जो जय और वीरू था, उसमें या तो जय या वीरू, हम ढंग से कॉन्फिडेंस में नहीं है, क्या किया था, दोनों सिक्का के दोनों पहलू पर हेडे दे दिया था, ठीक है। और उस टाइम में अगर उछालता तो क्या होता घटना? कोई भी पलटा आता तो या तो इधर का भाग आता हेड तरफ का या टेल तरफ का, दोनों तरफ टेले दे दिया था। तो दोनों तरफ टेल ही दे दिया था, तो कोई भी पार्ट्स पलटेगा तो टेले ना आएगा। हाँ, तो जय वीरू वाला सिक्का नहीं ले आइएगा, अपने लोग जो गांव घर में यूज करते हैं वो वाला सिक्का लाएंगे, और उसमें जैसे ही उछाल करेंगे तो दो घटनाएं घटेगी। तो डियर, हम यहाँ पर बता रहे थे कि घटनाएं जो घट रही है उसकी कुल संख्या को देखिए, और उसके अनुकूल जो घटना घटना है। जैसे आप टेल चाहते हैं तो टेल आ सकता है नहीं सिक्का में? क्या बार आ सकता है? के बार ना? एक बार टेल है तो के बार ना आएगा? तो एक बार टेल आएगा। अगर इसका प्रायिकता कह दे कि टेल आने का प्रायिकता क्या होगा, इस सिक्का में टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, तो प्रायिकता का हम आपको सूत्र बता रहे हैं। प्रायिकता का फार्मूला होता है पीई। प्रायिकता को सूचित किससे करते हैं डियर? पीई से। पी माना प्रोबेबिलिटी, पी मीन्स प्रोबेबिलिटी, ई माने एक्सपेरिमेंट के, घटना के अनुकूल प्रायिकता। पी मीन्स क्या हुआ? घटना के अनुकूल प्रायिकता। पीई का मतलब हुआ ई के अनुकूल प्रायिकता। ई माने एक्सपेरिमेंट, घटना के अनुकूल प्रायिकता। ई मीन्स हुआ घटना। ई मीन्स क्या हुआ? जो आप कर रहे हैं। घटना का क्या मतलब? जो आप करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। और पी मीन्स इसका प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। तो पीई बराबर सूत्र होता है ई के अनुकूल कुल घटना। ई के अनुकूल घटना बटा घटना की कुल संख्या, बटा घटना की कुल संख्या। ई के अनुकूल घटना बटा घटना की कुल संख्या, ये होता है प्रोबेबिलिटी का सूत्र। प्रोबेबिलिटी का क्या हुआ सूत्र डियर? ई के अनुकूल घटना बटा घटना की कुल संख्या। ई के अनुकूल घटना बटा घटना की कुल संख्या। बोलिए 10 बार प्रोबेबिलिटी का क्या सूत्र होगा? पी बराबर ई के अनुकूल घटना बटा घटना की कुल संख्या। अब हम कहेंगे एक सिक्का है, क्वेश्चन ले लिए। सिक्के की उछाल में हेड आने की घटना, हेड आने की प्रायिकता। प्रायिकता आज हम बहुत ही अच्छा कंसेप्ट लेकर के चल रहे हैं, और एक छोटा सा ही छोटे से कंसेप्ट से हम प्रायिकता को स्टार्ट किए हैं। तो सिक्के की उछाल में हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो बोलिए कैसे हम निकालेंगे सिक्के की उछाल में हेड की प्रायिकता? यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। किसका प्रायिकता? हेड की प्रायिकता। सिक्का में हेड क्या बार आएगा डियर? तो ई के अनुकूल घटना क्या बार घटेगा? अब बटा कुल क्या बार घटना घटेगा? इसमें क्या ठो पहलू है? दो ठो। तो कुल घटना दो, अब बटा हेड आने की प्रायिकता जब कहेगा तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/2। हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? ई के अनुकूल घटना हेड क्या बार आएगा सिक्का में? तो एक बार आएगा, तो एक। अब बटा कुल घटना, तो हेड और टेल दोनों को जोड़ दीजिए, कुल घटना 2 हुआ। कुल घटना कितना हुआ? तो पी हेड आने की प्रायिकता बराबर 1/2। हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी डियर? 1/2। अब हम फिर चर्चा करते हैं अगले कंसेप्ट पर। इसमें अगला कंसेप्ट क्या होगा? आप इन सारी चीज़ों को ढंग से याद कर लीजिएगा डियर।
अगला कंसेप्ट है हमारा, आप एक छक्का को तो देखे होंगे, छक्का लूडो का देखे है ना। अब चलिए छक्का पर कितना फेस रहता है डियर, 6 ठो फेस रहता है, और सभी फेस में किसी पर 1, किसी पर 2, किसी पर 3, किसी पर 4 और 5 और किसी पर 6। यही 6 ठो न पॉइंट रहता है पूरे छक्का पर, यही 6 पॉइंट न रहते हैं। हम कहेंगे इस छक्का को उछालते हैं, बोलिए एक क्या बार में आएगा। तो छक्का को उछालेंगे तो किसी न किसी बार तो 1 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ छक्का में 1 आने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ छक्का में कितना आने की, 1 आने की प्रायिकता। तो 1 क्या बार आएगा छक्का में, 1 के बार आएगा। कई बार भी उछालेंगे छक्का को तो 1 कितना बार आएगा, 1 के बार आएगा। अब बट टोटल कितना घटना में हो सकता है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी आ सकता है। तो 6 बार कुल घटनाओं में तो 1 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा डियर, 1/6। अगर हम कह दें कि छक्का में 5 क्या बार आएगा, बोलो बाबू 5 कितना बार आएगा, 5 कितना बार में आएगा ये हमको पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन 5 एक ही बार आएगा। 5 कितना बार आएगा डियर, कितना बार में आएगा ये पता नहीं है, हो सकता है फर्स्ट बार में आ जाए 5, लेकिन 5 आएगा कि नहीं आएगा जी, क्या बार, 1 के बार आएगा। पूरे छक्का में 1 के बार 5 है तो 5 1 के बार न आएगा। 1 बार उछालेंगे तो 1 के बार आने का चांस है। तो 5 आने की प्रायिकता हो गया। यहाँ जो P लगा दिए इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 आने की, तो हो गया इसका प्रायिकता 1। 5 1 के बार आएगा, इन्हें कि 5 बट्टा दे देना, 5 1 के बार आएगा तो 1 बट्टा कुल कितना घटना में 6। समझ गए, 5 आएगा 1 बार, लेकिन कुल क्या ठो फेस है, 6 ठो ना। तो 6 तक लिखा हुआ तो टोटल घटना 6 ठो न घटेगा, ये याद रखना, 5 नहीं देना है नीचे। अब चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सम संख्या आने की, छक्का के उछाल में सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा बताइए तो। सम क्या ठो है इसमें, तो 2 4 और 6 हुआ ना सम। तो हम कहेंगे सम आने की प्रायिकता क्या होगी, तो सम आने के बाबू क्या हो रहा है, सम आने की प्रायिकता क्या होगी, सम कितना बार आ सकता है। आ जाओ आगे तुम तीनों, इधर से आ जाओ बढ़िया से, उधर जिसको देखने में दिक्कत हो रहा है आगे चले आओ। चलो चलो जल्दी चलो, इधर रोक लीजिए बाबू, रोक लीजिए 1 सेकंड। तो चलिए डियर, यहाँ पर जो हम आपको बता रहे थे कि सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, इसमें सम संख्या, तो आप लोग बताइए सम संख्या का क्या हुआ प्रायिकता। तो सम 2 है, 4 है, 6 है, तो 2 क्या बार आएगा 1 बार, 4 क्या बार आएगा 1 के बार, और 6 क्या बार आएगा 1 बार। अगर हम डायरेक्ट बोल दें कि सम आने की प्रायिकता क्या होगी, तो सम 1 2 3 बार सम आएगा, 3 बार, तो सम 3 बार आएगा। टोटल क्या ठो घटना में, 6 ठो घटना में। अरे उधर से जाओ, टोटल 6 बार के घटना में सम आएगा 3 बार, तो 3 दूना 6, इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया डियर, 1/2। सम आने की प्रायिकता क्या हो गया, 1/2। डियर समझ रहे हैं। अगर विषम आने की प्रायिकता कहेगा, विषम आने की प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विषम, विषम कितना बार है बोलिए, 3 बार। तो विषम है 3 बार, विषम क्या बार है 1 2 3, तो 3 बटे विषम 3 बार है, तो कई बार भी उछालेंगे तो विषम 3 बार ना आएगा, तो विषम आएगा 3 बार, विषम आएगा। और टोटल घटना क्या बार है 6 बार, तो 3/6, 3 दूना 6, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 1/2। तो रिस्पेक्टेड डियर, आशा है कि हम प्रोबेबिलिटी में आप लोगों को ये बातें समझा पाए। प्रोबेबिलिटी में जितना भी घटना घटता है अगर उसको जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1 होता है। प्रायिकता में टोटल कुल घटनाओं का योग 1 होता है। कुल घटना का योग कितना होता है, जैसे सम संख्या का प्रोबेबिलिटी और विषम संख्या का प्रायिकता दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए क्या आता है। पूरे छक्का में सम क्या बार, सम की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम संख्या की और प्रोबेबिलिटी सम संख्या की प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ विषम संख्या। कौन विषम, छग्गा में आने वाले सम विषम। याद रखिएगा ये शिक्षक, यहाँ जो छग्गा देख रहे हैं, छग्गा, ये जो आप छग्गा देख रहे हैं 1 से लेकर के 6 तक जो अंकित देख रहे हैं, ये वाला
इसको जो हम लोग कहते हैं पासा। इस पासा में जो आप देख रहे हैं, पासा में, ठीक है, डैश में जो आप देख रहे हैं पासा में, इस पासा में जो छगा में जो देख रहे हैं 1 से लेकर के 6 तक लिखा हुआ, तो इसमें सम संख्या का क्या लिखे प्रोबेबिलिटी 1/2, और विषम संख्या का प्रोबेबिलिटी क्या लिखे हैं। अगर इनको टोटल को जोड़ दिया जाए तो आंसर 1 आएगा। क्या आएगा? 2 का 2 1 प्लस 2 का 2 1, तो 1 + 1 2/2। तो किसी घटनाओं के कुल घटना का योग 1 होता है, किसी घटना के कुल घटनाओं का योग 1 होता है। याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी का ये बहुत ही अच्छा नियम है कि किसी प्रायिकता में जो सभी घटनाओं को आप जोड़ दीजिएगा तो उसका आंसर कितना आएगा। किसी घटना के सभी प्रायिकता का योग 1 होता है। कोई भी घटना है ना, उसके टोटल प्रायिकता, जैसे 1 आने की प्रायिकता 1/6, 2 आने की प्रायिकता 1/6, 3 आने की प्रायिकता 1/6, 4 आने की प्रायिकता 1/6, 5 आने की प्रायिकता 1/6, 6 आने की प्रायिकता 1/6। सबको जोड़िए, देखिए कितना आंसर आता है। 6 का 6, 1 2 3 4 5 6, 6/6 कितना आ गया इसका आंसर। तो बच्चों समझ गए। जैसे एक सिक्का की उछाल है, तो हम कहेंगे सिक्का के उछाल में, सिक्का का जो उछाल होता है उसमें हेड आने की प्रायिकता क्या होगी और टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, बोलिए। हेड आएगा सिक्का में क्या बार, तो 1/2। सिक्का में हेड आएगा 1 बार, सिक्का में 2 पहलू होता है 2, तो 1/2। टेल कितना बार आएगा, 1/2। दोनों को जोड़ दीजिए, 1/2 जोड़ 1/2 कितना हो जाएगा, 1। हम क्या बोले, किसी घटना के कुल घटनाओं का योग कितना होता है, 1 होता है। जो घटनाएं कभी नहीं घटती है, जिसका घटना जो कभी घटबे नहीं करेगा, ऐसा भी होता है दुनिया में कि कोई ऐसा है जो घटना नहीं घटेगी, कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा है ये कभी नहीं हो सकता, ऐसा है संभव। कल आई थी, दुनिया में बहुत सारी घटनाएं जो कभी नहीं घटेगी, कभी नहीं घटेगी। कैसे? हम कल बताए थे कि सिक्का में जो है 3 ठो पहलू नहीं हो सकता है, हेड आ टेल आ तीसरा 1 ठो पहलू होगा। छग्गा में 7 कभी लिखल आएगा, कहेंगे एक छग्गा को हम एक माने क्या है, 1 ठो छग्गा देख रहे हैं ना, कहेंगे इसको कईयों बार 1 करोड़ बार उछाल देंगे, बोलो तो 7 आएगा 1 बार? नहीं ना आएगा। आएगा? 5 टकिया को हम 1 करोड़ बार उछाल देंगे, उस पर लिखला 10 आएगा कभी? नहीं ना आएगा। तो जो घटना कभी नहीं घटे, जो घटना कभी नहीं घटे उसका प्रायिकता 0 होता है। जो घटना कभी नहीं घटेगा उसका प्रायिकता क्या होता है, 0। अगर हम कह दें प्रोबेबिलिटी उसका, जैसे सूर्य कभी पश्चिम में उग सकता है, हम कहेंगे आज सुबह में हम जगे तो देखे सूर्य पश्चिम में उग गया था, इसका प्रायिकता बोलिए क्या होगा। सूर्य उगेगा ना पश्चिम में, उगेगा ना, के उगता है ना सूर्य पश्चिम में। वो कह रही हो अभी कन्फ्यूजन में है, हे भगवान, सूर्य का उगना भी कन्फ्यूजन में क्यों है आप लोग, ठीक है। सूर्य तो कभी नहीं उग सकता पश्चिम में, और जो कभी नहीं घटेगा उसका प्रायिकता क्या होगा डियर, 0 होगा। जो घटना कभी नहीं घट सकती उसका प्रायिकता क्या होगा, 0 होगा। और जो घटनाएं घटती है निश्चित रूप से घटबे ठो करेगा। जैसे हम जो कल बताए थे कि 1 ठो झोला में सब ठो ललका गेंद है, ठीक है, और हम उजला गेंद इसमें से निकालने का प्रयास करेंगे। क्या बार में उजला गेंद निकल जाएगा ना। ललका गेंद है तो उजला कहाँ नानी गो से निकलेगा। जब उसमें रेड गेंद है तो कभी भी उसमें से व्हाइट गेंद नहीं निकलेगा, तो उसका प्रायिकता 0 हो गया। उसमें से कभी उजला गेंद नहीं निकलेगा। लेकिन जो घटना निश्चित घटता है, ललका गेंद है, कहेंगे ललका गेंद निकालने की प्रायिकता, तो सब ललके है तो क्या हाथ देंगे कई बार तो ललके ना गेंद निकलेगा। एक झोला में सब गेंद रेडे है, सब गेंद क्या है, लाले है, लाले गेंद है सब ठो, तो कई बार भी आप निकालिए लाले गेंद निकलेगा, तो उसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1। ये हुआ निश्चित घटना, जो घटना निश्चित घटेगा, जो घटना निश्चित घटेगा। एक सिक्का पर दोनों तरफ हेडे लगा दिए या टेले लगा दिए, टेल दोनों तरफ क्या लगा दिए, टेल, दोनों तरफ टेले है, दोनों तरफ भारत माता का फोटो है, ठीक है। जब दोनों तरफ भारत माता का ही फोटो है, भारत का ही सिंबल है दोनों तरफ, ठीक है, सत्यमेव जयते का ही सिंबल है, तो उसको हम कई बार भी उछाले सत्यमेव जयते ही नहीं आएगा, यही ना आएगा जी, यही ना, टेले वाला भाग रहेगा, दोनों तरफ टेले है, तो कईयों बार उछालेंगे तो टेले ना आएगा। ये बात निश्चित घटना, क्यों घटबे करेगा, टेले एवे करेगा। तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1। याद रखना, निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, 1।
जो घटना कभी नहीं घटेगा, जो घटना कभी नहीं घटेगा, जो घटना कभी नहीं घटेगा उसकी प्रायिकता 0। जो निश्चित घटेगा उसकी प्रायिकता 1। जो निश्चित घटेगा उसकी प्रायिकता 1। अब चलिए, प्रायिकता का आंसर कभी भी 0 से लेकर के 1 के बीच में होगा। प्रायिकता नहीं कभी 0 से छोटा हो सकता है और नहीं कभी 1 से बड़ा हो सकता है। प्रायिकता नहीं कभी उसका आंसर 0 से छोटा होगा और ना ही 1 से बड़ा होगा। प्रायिकता जो किसी राशि का होता है वह 0 और 1 के बीच होता है। ठीक है, चलिए डियर, कल हम आप लोगों को ताश खेलना सिखाएंगे। ठीक है, ताश 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 लेकर के आ जाइएगा। जितने भी बच्चे हैं उसमें से एक ठो बच्चा ताश लेकर के आना, सबको ताश बताएंगे कैसे खेला जाता है। अब बाद में जो है आपसे उससे क्वेश्चंस की जाएगी तो आप लोग बढ़िया से क्वेश्चंस का जवाब दीजिएगा। ठीक है डियर, तो चलिए आज का क्लास इतना ही। आप लोग मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और कोई